Well ordering property of n. Every non-empty subset of n has a least element. कोई भी n का सबसेट, n होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट ले उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होता है। ये है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ n की, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, वो क्या है? उसके असूल में ये है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ एन। एस जो है एन का, एन होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई हम सबसेट ले लेते हैं जो कि पोसेस करता है ये दो प्रॉपर्टियां, उसके अंदर टू प्रॉपर्टी पोसेस करती है। पहली प्रॉपर्टी क्या, वो कहता है कि नंबर जो वन है ना वो एस से बिलोंग करता होगा, वन नंबर जो ऐसे बिलोंग करता होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एवरी के बिलोंग्स एन, के एन के साथ बिलोंग करता हो इस तमाम के लिए। इफ अगर के बिलोंग्स एस से ताल्लुक रखेगा तो देन के प्लस वन भी एस से बिलोंग करेगा, एस से ताल्लुक रखेगा। किसके लिए? अगर के बिलोंग्स एन, तमाम के बिलोंग्स एन के लिए ये कंडीशन होगी। अगर के बिलोंग्स एस से है तो के प्लस वन भी एस से ताल्लुक रखेगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। 1 + 2 + n = 1/2 n इंटू एन प्लस वन है। तो पुट करते हैं n = 1, n = 1 का मतलब है कि पहली टर्म, इधर से पहली टर्म क्या आ गई? 1 आ गई। n की जगह 1 है, इधर हम 1 पुट कर देंगे तो 1/2, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा = 1। तो 1 = 1। अक्सर पीपीएससी या एनटीएस वगैरह में इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि इस साइड जो है ये कौन सी साइड के बराबर है। इस तरह की 4 साइड आगे ऑप्शन में दे देते हैं। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है फाइंड करने का वो यही है कि आप n के लिए 1 पुट कर दें। अक्सर होती है कि n के 1 पुट करते हैं तो 2 3 सेम होती है, लेकिन आपने अगर ये 1 से ना मिले n की जगह 2 पुट कर दो। n की जगह 2 पुट करने का मतलब है कि इधर 2 होगी, इधर 2, इधर 2 पुट करने से हमें इसको हल करके इधर भी हमें 2 मिले। तो इस तरह अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हम किसी भी सीरीज को, उसकी जो मजमूई सम होता है उसको फाइंड कर सकते हैं। सीरीज के अंदर से हम उसके सम को फाइंड कर सकते हैं। 1 पुट करके n = 2 पुट करके 3 पुट करके हमें दोनों साइडें बराबर चाहिए। दोनों साइडें जिसकी बराबर आ गई इसका मतलब है कि वो सीरीज के बराबर होगा, वो सम होगा। अच्छा, n = k, n की जगह पे k पुट करेंगे तो 1/2, n की जगह इधर में k आ जाएगा, 1/2 k × k प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें आगे है कि इफ वी ऐड k + 1 ऑन बोथ साइड, हम k + 1 को दोनों साइडों पे जमा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इधर भी k + 1 कर दिया, इधर भी k + 1 ऐड कर दिया, तो इसको हल करने से हमें मिलेगा 1/2 k + 1 × k + 2। तो जबकि आप लोगों को पता है कि अगर n = k + 1 जो है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे तो इधर n की जगह n = k + 1 हो जाएगा, n = k + 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, k + 2 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमें ऐड करने से बहुत सारी हमें वो कंडीशन या वो इक्वेशन हमें हासिल हुई जो कि n = k + 1 पुट करने से हमें मिली थी। इसका मतलब ये है कि n = k + 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कंक्लूड दैट कि k + 1 भी s से बिलोंग करता है। अच्छा, आगे एक क्लेम है कि इफ n belongs n and if the maximum of the natural number p and q is n, मतलब कि p और q जो है ना ये मैक्सिमम नंबर है। किसके? मैक्सिमम नंबर इज n है। इफ n belongs n, if the maximum of natural number p and q, मतलब p and q क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन मैक्सिमम नेचुरल नंबर है, और ये दोनों ही नेचुरल नंबर मैक्सिमम है। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर मैक्सिमम है एज n में,
मतलब कि n के मैक्सिमम नंबर हों तो जाहिर सी बात है ये भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम। अगर कोई नेचुरल नंबर है उसमें एक ही मैक्सिमम नंबर होगा ना, तो ये दोनों उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब कह सकेंगे कि p और q आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। डेफिनेशन, द एम्प्टी सेट फाई ए सेट टू हैव जीरो एलिमेंट। एक एम्प्टी सेट है उसके अंदर जीरो एलिमेंट है, मतलब कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो भी नहीं है, मतलब खाली सेट है, कोई एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। इफ n बिलोंग्स n ए सेट एस इज सेड टू हैव n एलिमेंट्स इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम द सेट n onto s। इफ n बिलोंग्स, वो कहता है n से, वो कहता है कि एक सेट s हैव n एलिमेंट्स कहलाता है, कि मतलब एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स कब होंगे, अगर कोई दिया एग्जिस्ट बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद होगी, बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद होगी n की ऑन टू s पर। ये n है, इसकी अगर s के ऊपर बाइजेक्शन मैपिंग मौजूद होगी तो फिर हम कहेंगे कि s जो है n एलिमेंट रखता है। बाइजेक्शन मैपिंग होती है कि इधर से 1 की 1 के ऊपर 2 की 2, 3 की 3, इधर से कोई भी है, इधर से कोई भी s के अंदर एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका मिलाप, जिसका कनेक्शन इनके एलिमेंट्स के साथ ना हो, ये होती है बाइजेक्शन मैपिंग। A set S is said to be finite if it is either empty or it has n elements from some n belongs n। एक सेट S है वो फाइनाइट सेट कहलाएगा अगर वो empty हो या उसके अंदर कोई एलिमेंट हो जो कि n belongs n से ताल्लुक रखते हो, मतलब कि नेचुरल नंबर से, जिस तरह 4 belongs n, 5 belongs n, 10 belongs n, 100 belongs n, 1000 belongs n। कोई भी नंबर हो लेकिन कोई नंबर हो और वो n से बिलोंग्स करता हो, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। खाली सेट, इम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट कहलाता है। ए सेट एस इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। एक सेट इनफाइनाइट कब कहलाएगा, जब फाइनाइट ना हो, वो एंड से उसकी कोई ब्रेक ना हो, रुकता ना हो, एंड पे चलता जाए, दूर दूर तक चलता जाए। मतलब कि कोई भी सेट ले लें, 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब वो चल रहा है आगे तक, कोई पता नहीं है जिसके एंड वाला ऑप्शन क्या है, तो ये होता है इनफाइनाइट सेट। Uniqueness theorem, if S is a finite set then the number of elements in S is a unique number in n। अगर कोई सेट S है वो फाइनाइट सेट है तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज a unique number in n। अगर S कोई फाइनाइट सेट हो तो S के जो एलिमेंट है वो यूनिक नंबर होंगे इन n, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर। कब, जब S फाइनाइट सेट हो तो S के जो एलिमेंट है यूनिक नंबर होंगे इन n में। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये PPSC में MCQ आ चुकी है और NTS, FPSC और बोर्ड के पेपरों में MCQs वगैरह के तौर पर ये यूनिवर्सिटियों में जो पेपर होते हैं उनमें आ जाती है ये। The set n of natural number is an infinite set theorem। If A is a set with m elements and B is a set with n elements, if A intersection B is equal to phi, then A union B has n plus n elements। अगर कोई सेट A है उसके अंदर n एलिमेंट्स है और कोई सेट B है उसके अंदर n एलिमेंट्स हो और इन दोनों के अंदर कोई कॉमन भी ना हो, अगर इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट आए, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के एलिमेंट्स n प्लस n जमा के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि n यूनियन है, यूनियन के अंदर n के a के भी सारे एलिमेंट आएंगे, b के भी सारे एलिमेंट आएंगे, उनको जमा करके ही बताया जाएगा ना कि टोटल कितने हुए हैं। तो इसीलिए इनके तमाम a यूनियन b हैज n प्लस n एलिमेंट्स रखते हैं। इसी तरह इफ a इज अ सेट विद m एलिमेंट्स एंड C सबसेट है A का, C A का ही सबसेट है, इज सेट विद वन एलिमेंट, C के अंदर एलिमेंट है 1, देन A माइनस C, मतलब A में से C को निकाल दें, माइनस कर दें, तो इज सेट विद m माइनस 1। तो m, क्योंकि A में m एलिमेंट्स हैं, C सबसेट है A का, C के अंदर 1 एलिमेंट है, तो इसीलिए m में से यही एक 1 एलिमेंट हम निकाल देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि A माइनस C इज सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वही बाकी रह जाएंगे। If C is an infinite set and B is a finite set, then C minus B is an infinite set। जाहिर सी बात, C इनफाइनाइट सेट हो, B फाइनाइट सेट हो, तो जब C में से फाइनाइट से इनफाइनाइट सेट के अंदर से अगर कोई 4 5 वैल्यू निकाल भी दी
तो फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहेंगी। इनफाइनाइट तो लामहदूद है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, कोई तयन नहीं है, उसकी तो कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए कुछ एलिमेंट निकाल भी दें तो फिर भी इनफाइनाइट ही रहता है। सपोज थ्योरम है, सपोज दैट एस एंड टी आर सेट्स एंड दैट टी सबसेट है एस का। तो इसका ये मुवाज़ना होता है, कंपैरिजन होता है इसमें। वो कहता है कि एस इज अ फाइनाइट सेट, अगर ये बड़ा फाइनाइट है तो देन छोटा भी फाइनाइट ही होगा। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इसी का सबसेट है, जब बड़ा ही फाइनाइट है तो उसके अंदर से जो भी सबसेट लेंगे तो फाइनाइट ही होगा ना। इसी तरह इफ एस इज अ फाइनाइट, इफ टी इज एन इनफाइनाइट सेट, उसमें कह रहा है कि ये जो छोटे हैं ना टी, ये इनफाइनाइट है, तो देन एस इज इनफाइनाइट। जब छोटा ही इनफाइनाइट हो तो बड़ा फाइनाइट तो नहीं हो सकता, वो भी इनफाइनाइट ही होगा। ये तमाम के तमाम जो कंपैरिजन है ये पीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत अहम है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो पीपीएससी एफपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन नॉलेज है, बेहतरीन एक तरतीब के साथ मैंने तमाम का तमाम नॉलेज को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। आप लोग इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और वक्त अपना बचा सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं या डेफिनेशन है या चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यूज वगैरह जो बनती है वो है। तो मैंने ये पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी के लिए खास तौर पर लेक्चर बनाए हैं। डेफिनेशन है, इफ ए सेट एस इज सेड टू बी डिनोमिनेबल, एक सेट एस है वो डिनोमिनेबल कहलाएगा। डिनोमिनेबल कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ एन ऑनटू एस। सेट एस डिनोमिनेबल कहलाएगा। डिनोमिनेबल कब कहलाएगा? अगर एन की एस के ऊपर बाइजेक्शन मैपिंग होगी, अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो क्या डिनोमिनेबल कहलाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो डिनोमिनेबल भी नहीं कहलाएगा। A set S is said to be countable if it is either finite or डिनोमिनेबल। एक सेट जो है ना वो काउंटेबल कहलाता है। काउंटेबल कब कहलाएगा? अगर वो फाइनाइट हो या डिनोमिनेबल हो। अगर कोई भी सेट डिनोमिनेबल हो, काउंटेबल, फाइनाइट हो, डिनोमिनेबल हो तो वो काउंटेबल कहलाएगा। इसी तरह ये सेट एस इज सेट टू अनकाउंटेबल, एक सेट है वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कब कहलाएगा? जब वो काउंटेबल नहीं होगा या फाइनाइट नहीं होगा, डिनोमिनेबल नहीं होगा तो वो अनकाउंटेबल कहलाएगा। इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज डिनोमिनेबल। सेट इनफाइनाइट है लेकिन साथ काउंटेबल भी है। अगर इनफाइनाइट सेट हो साथ काउंटेबल भी हो तो वो डिनोमिनेबल कहलाएगा। इसी तरह द सेट इवन नंबर, इवन आप इवन नेचुरल नंबर है, मतलब कि इवन नंबर तो है लेकिन नेचुरल में से है, जो नेचुरल का सेट है उसके इवन नंबर जो है वो क्या कराएंगे? डिनोमिनेबल। और इसी तरह सेट ऑफ आड नेचुरल नंबर, आड नंबर तो है लेकिन नेचुरल के, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी डिनोमिनेबल कहलाएंगे। इसी तरह द सेट जेड ऑफ आर इंटीजर इज डिनोमिनेबल। ये तमाम के तमाम पीपीएससी में आ जाती है, कहीं ना कहीं से वो एक आध एमसीक्यू दे देता है छोटी सी। इसी तरह द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट डिनोमिनेबल सेट्स इज डिनोमिनेबल। कोई भी दो डिनोमिनेबल सेट लें, उनका यूनियन लें तो हमें फिर भी डिनोमिनेबल सेट ही मिलेगा। द सेट एन क्रॉस एन इज डिनोमिनेबल। कार्टीजियन प्रोडक्ट, कोई दो सेट नेचुरल नंबर के लेंगे, उनका कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या लेंगे? डिनोमिनेबल। तो सेट जो मिलेगा डिनोमिनेबल सेट मिलेगा। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर जो नेचुरल नंबर है, सिर्फ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन जब उसका कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे एन क्रॉस एन लेंगे तो वो डिनोमिनेबल होगा। द सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज डिनोमिनेबल। ये जो सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर है ये भी डिनोमिनेबल नंबर है। इसी तरह द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी इज इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट शुरू हो गए हैं। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट सेट है। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन से इनफाइनाइट है, कौन से डिनोमिनेबल है। ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, टेस्ट में भी आ जाते हैं। इम्पटी सेट इज ओपन एंड क्लोज। इम्पटी सेट के एमसीक्यूज भी आई हुई हैं बोर्ड के पेपरों में, पीपीएससी एफपीएससी के पेपरों में। तो उसके अंदर वो कहता है इम्पटी सेट इज ओपन है, क्लोज्ड है,
बोथ नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन बनता है बोथ, ओपन भी है क्लोज भी है। लेकिन उस वक्त जब बच्चे ने ना पढ़ा हो, स्टूडेंट ने ना पढ़ा हो, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसको ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है। हालांकि इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ना, सिर्फ यही है कि प्रीसेट क्या है, ओपन भी है क्लोज्ड भी है। द रियल नंबर आर इज ओपन एंड क्लोज, जो रियल नंबर है वो ओपन भी है क्लोज्ड भी है। रियल नंबर भी ओपन है क्लोज है। अच्छा जी, जॉर्ज कैंटर, इसके बारे में थोड़ा सा है। ये पीपीएससी 2022 के पेपर, जो मैथ्स का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये एमसीक्यूज आई थी कि मॉडर्न के कैंटर जो है इज नाउन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सेट थ्योरी। तो उसमें पूछा गया था कि मॉडर्न सेट थ्योरी का फाउंडर कौन है। तो उसमें ऑप्शन थे 3-4, तो उसके अंदर एक कैंटर भी था, तो हमने इसके ऊपर ऑप्शन लगाना था। कैंटर थ्योरम है, इफ ए इज एनी सेट, ए कोई भी सेट हो, देन देयर इज नो सर्जेक्शन ऑफ ए ऑन टू द सेट पी इनटू ए पावर सेट। इसके अंदर सबसेट होते हैं, अ फॉल्स सबसेट ऑफ ए। वो कहता है कि इस ए कोई सेट है, तो उस देयर इज नो सर्जेक्शन, कोई भी सर्जेक्शन नहीं होनी चाहिए ए की, किसके ऊपर, उसके सबसेट के ऊपर सर्जेक्शन नहीं होगी। ये कैंटर थ्योरम है, कैंटर ने बयान की है या उसने बताया है कि अगर सेट कोई भी सेट ए है, वो सर्जेक्शन नहीं एग्जिस्ट नहीं होगी, सर्जेक्शन एग्जिस्ट नहीं होगी उसके अपने ही सब सेटों पर।